जैसा हमने पिछले एपिसोड में देखा कि वो बंदा लिन के पास आकर तुरंत यहाँ पर कोई पोर्टल एक्टिवेट कर देता है और इस तरह से वे टेलीपोर्ट होकर वहां से भाग गए थे। अब इस एपिसोड की शुरुआत में हमें हुई गुई को दिखाया जाता है जो कि अपने पावर का यूज करके इस स्टैचू को अंदर जाने से रोक दिया होता है और फिर वो अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक भी करने लगा था। वहीं इधर वो लड़का लिन को अपने साथ लेकर एक अजीब सी गुफा में आ गया था जहाँ के स्टैचू के अंदर से अचानक से कोई पावर बाहर आने लगती है। तब इसे देख लिन को लगता है कि शायद वो पावर इसके ऊपर अटैक करना चाहती है और इसलिए वो बिना कुछ सोचे ही अपने फ्लाइंग शॉट का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन ये देखते ही वो लड़का भी काफी परेशान हो गया था और फिर वो पावर अपने इंसानी रूप में आते हुए लिन से कहती है कि तुम इसके बारे में गलत समझने की कोशिश ना करो क्योंकि मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का भी इसके अटैक को रोकने के लिए इसके सामने आ गया था, जिस पर वो मास्टर उससे कहने लगता है कि तुम्हें अपने गेस्ट के प्रति इतना रूड नहीं होना चाहिए और फिर वो अपने पावर का यूज करके हुई गुई को देखने लगता है जो कह रहा था कि मास्टर आप मुझे 100 साल पहले बचकर भाग गए थे लेकिन अब आप इस बार कहीं नहीं जा पाएंगे। तब इसे देख लिन पूछता है कि बाहर वाला आदमी कौन है और वो आपको मास्टर क्यों कह रहा है, जिसके बाद वो मास्टर उसे बताता है कि मैं हुइन सेक्ट के फाउंडर में से एक हूँ और टाइन सेक्ट के एंट्री लेवल वाले सभी डिसाइपल को अपने कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए सैक्रिफाइस और रिफाइन करना होता है, जिसकी वजह से ऐसा करके हुई गुई बहुत ज्यादा पावरफुल बन गया और उसने मेरे ही खिलाफ में बगावत शुरू कर दी। फिर वो आगे कहता है कि मैं 300 साल पहले उसे यहाँ पर लेकर आया था जो कि उस समय कोल्ड एयर से अफेक्टेड हो गया था जिसकी वजह से वो इसे कंट्रोल नहीं कर पाया और इस तरह से उसने इसे हर्ट कर दिया। फिर वो आगे कहता है कि बाहर वाली स्टैचू में या फिजिकल बॉडी हुआ करती थी लेकिन असल में उसने पागलपन को कल्टीवेट कर लिया और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसमें मेरी मदद करो क्योंकि मैं अपने सीक्रेट पावर का यूज करके टागोइन सेक्टर के टेलीपोर्टेशन आए को ओपन कर सकता हूँ और इस तरह से मैं तुम्हें सीधे वहाँ के हेडक्वार्टर के अंदर भेज दूंगा। तब इसके बारे में सुनकर लिन कहता है कि आप इस काम को तुम खुद क्यों नहीं कर लेते, जिस पर मास्टर कहता है कि मेरे और हुगुई के बीच में 100 माइल से ज्यादा की डिस्टेंस नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर इसकी वजह से मेरी नेसेंट सोल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे जूनियर ब्रदर इजी जाए को यहाँ पर लेकर ताकि इस तरह से वो मेरी जान बचा सके। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुई ने अपने पावर का यूज करके इसके स्टैचू के ऊपर बहुत ही खतरनाक तरीके से अटैक करना शुरू कर दिया था। इसीलिए मास्टर भी तुरंत अपने पावर को इस स्टैचू के अंदर एक्टिवेट कर लेता है और इस तरह से वह भी इसका सामना करना चाहता था। तभी वो मास्टर लिन से कहता है मुझे अभी पता चला कि तुम कोल्ड एनर्जी को प्रैक्टिस करना चाहते हो, इसीलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि टाइन सेक्ट के अंदर एक ऐसी जगह है जहां पर कि तुम कोल्ड एनर्जी को बहुत ही आसानी से प्रैक्टिस कर पाओगे। इसके बाद हम देखते हैं उसने लीन को भेजने के लिए पोर्टल को एक्टिवेट कर दिया था। फिर लीन हुई गुई को देखते हुए कहता है कि ये देखने में बहुत खतरनाक है, अगर मैं समय रहते नहीं गया तो हुई गुई भी यहाँ आ जाएगा। इसलिए लीन मास्टर की बात मान लेता है और दूसरी तरफ हुई गुई मास्टर के पास आने के लिए स्टेचू पर खतरनाक अटैक करना शुरू कर देता है और दूसरी तरफ मास्टर ने फॉर्मेशन को ओपन करके उसे लड़के के साथ में यहाँ से भेज देता है और फिर उसे कहता है कि मैं यहाँ से बच पाऊंगा या नहीं बच पाऊंगा, अब यह पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि किसी जगह पर बहुत सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं लेकिन तभी अचानक से यहाँ का फॉर्मेशन के ओपन होने लगता है जिसे देख इनको लगता है कि यहाँ पर इनके कोई एंसेस्टर आने वाले हैं, इसीलिए वे सभी वेलकम करने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद इनको पता चलता है कि यह तो असल में कोई और है, जिसके बाद लिन इनको अपने बारे में बताते हुए पूछता है कि मास्टर ये जी कहाँ पर है, क्योंकि मैं उनसे किसी जरूरी चीज के बारे में बात करने आया हूँ। लेकिन तभी इसी भी हम देखते हैं कि मास्टर ये जी भी यहाँ पर आ गया था और फिर वो कहता है कि मेरे हुइन सेक्ट के फॉर्मेशन को ओपन किसने किया। लेकिन फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर ये जी और उस लड़के को अपने साथ अकेले में लेकर आया होता है जहाँ पर वो अपने पावर का यूज करके इनके औरों को एनालाइज कर लेता है। फिर वो लिन से कहता है कि तुम मेरे ब्रदर वो के बारे में बताने के लिए यहाँ पर आए, इसके लिए तो मैं थैंक यू, लेकिन असल में मुझे इसके बारे में पहले से ही पता था। लेकिन अगर मेरे ब्रदर ने तुम्हारे ऊपर यकीन किया है तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम मेरे हुइन सेक्ट का डिसाइपल बनोगे। तब इसके बारे में सुनकर लिन सोचता है कि अगर मैं यहाँ पर आ ही गया हूँ तो मैं यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेता और फिर इसीलिए उसका डिसाइपल बनने के लिए भी रेडी हो जाता है। तो अब इसे देख मास्टर ये जी उससे कहता है कि अगर तुम
मेरा डिसाइबल बनने के लिए सच में रेडी हो तो अब इस तरह से मैं तुम्हें अपने होइन सेक्ट के सेकंड जनरेशन के डिसाइबल के रूप में एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन इसी के साथ वही से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ वाले लड़के को भी रखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ब्रदरवो के साथ में इसका डीप रिलेशनशिप है और इसीलिए मैं खुद उसे अपना डिसाइपल बनाना चाहता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर एजी लीन को कोई टोकन देकर यहाँ से भेज देता है। लेकिन असल में अब लीन को भी समझ में आ गया था कि यहाँ पर जरूर ही कोई गड़बड़ है, क्योंकि वैसे भी तो मास्टर एजी को मास्टर वू के बारे में पहले से ही पता था, लेकिन इसके बाद भी उसने उसे बचाने के लिए कुछ नहीं किया। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि मास्टर एजी ने लिन की मदद करने के लिए एक एल्डर को भेजा होता है, जो लिन से कहता है कि मास्टर एजी ने आपके प्रैक्टिस करने के लिए एक रूम को अरेंज किया है और अब वो इसे अपने साथ लेकर यहाँ से जाने लगता है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो एल्डर इसे एक जगह पर लेकर आ गया था, जहाँ वो लिन से कहता है कि अब आप यहीं पर प्रैक्टिस कीजिए और फिर जैसे ही आप फाउंडेशन बिल्डिंग के मिडिल स्टेज को ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो जाएंगे तो अब इस तरह से अब यहाँ से अपने आप ही बाहर आ सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन भी अब इसके लिए मान गया था और अब इससे पता चलता है कि जहाँ जगह तो अंडरवर्ल्ड के टॉप 10 के बेस्ट जगहों में से एक है, लेकिन असल में मास्टर वू ने इसे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। लेकिन वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर जी ने शायद उस लड़के को मार दिया होता है और फिर इसके बाद वो अपने अंदर से किसी अजीब से डेमन को बाहर निकाल देता है। फिर वो कहने लगता है कि तुम्हारा ब्रदर अब तो वहां पर बहुत ही बुरे तरीके से फंसा हुआ है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि वो मदद के लिए तुम्हें बुलाना चाहता है। इसके बाद वो इससे कहता है कि अब तो हमें पता चल गया है कि मास्टर वो कहाँ पर है, इसीलिए हम उसे निगलने में मास्टर जी की मदद करने के लिए क्यों नहीं जाते। तब इसकी बात सुनकर मास्टर ये जी उससे कहता है कि तुमने अभी मुझे पूरी तरह से नहीं खाया, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम मुझे ऑर्डर दोगे। तब इसकी बात सुनकर वो डिमन कहता है कि उस समय तो तुम और तुम्हारा ब्रदर मेरे और मुरासा के जैसे डिमन को हासिल करना चाहते थे। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।